सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि नमाज की नीयत किस तरह बननी चाहिए? कान पे हाथ लगाना क्या जरूरी है? बता दीजिए तरीका। नमाज की नीयत किस तरह की जाती है? ज़बान से करना ज़रूरी है? अल्फाज जो अदा किए जाते हैं जो मुरव्वजा हैं, मशहूर हैं, वो ज़रूरी हैं? क्या फरमाते हैं? असल में इनके सवाल की जो जिहत है वो दूसरी भी है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं कानों को लगाना ज़रूरी है या नहीं। जो आपने फरमाया उसके मुताबिक तो पहला जवाब तो ये है कि ज़बान से नीयत करना ये ज़रूरी नहीं है, करना जायज़ है बल्कि बेहतर है। बिलखुसूस जो हमारा दौर है उसमें चूँकि तवज्जो बंदों की आम तौर पर नहीं होती, सही, तो इसलिए उलमा ने ये इरशाद फरमाया कि ज़बान से जो नीयत करेगा, असल नीयत नाम है दिल का, दिल के इरादे का, कि दिल में बंदा जब इरादा कर ले कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसको नीयत कहा जाता है। ठीक है। ज़बान से जो अल्फाज वो कह रहा है, इसका फ़ायदा इतना है कि ज़बान से जब कहेगा तो बंदे की तवज्जो उस चीज़ की तरफ हो जाती है। तो ये मुफीद है, मुआविन है इसके लिए, इसलिए इसको बेहतर करार दिया गया कि ज़बान से नीयत वो करे। लेकिन बहरहाल ज़बान से नीयत करना ये शर्त नहीं, असल शर्त जो है वो दिल में नीयत का होना है, और उसके लिए मुरव्वजा अल्फाज भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बस ज़बान से ये कह दे कि मैं जो नमाज पढ़ रहा है उसका जिक्र कर दे कि मैं 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर आज के ज़ोहर अदा कर रहा हूँ, ये भी काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कह दे कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदा कर रहा हूँ। ठीक, आम तौर पे नियत ही होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए अदा कर रहा है। दूसरी बात कि कानों तक हाथ उठाना या कानों को हाथ लगाना क्या ज़रूरी है, तो देखिए असल जो सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस जिक्र की गई हैं वो ये है कि अहयाल उज़ुनैहि, ये कानों की जो लो है यहाँ तक आप हाथ उठाया करते थे। तो असर इसके मुहाजी, इसके बराबर होना है। कान पर हाथ लग जाता है तो ये मुफीद है। ठीक, जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि दिल से ज़बान से नियत करना मुफीद फ़ायदा देता है। तो इससे ये होता है कि एक यकीन हो गया कि कान तक हाथ उठ चुके हैं, ठीक यूँ रखें तो भी नियत हो गई। लेकिन जब कान को हाथ लग जाएंगे, अंगूठे हाथ को कान की हो जाएंगे, तो इससे एक बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी कि आपके हाथ टच हो चुके हैं। तो ये बेहतर है कि लो से आपके अंगूठे छू जाएं, यानी कान की जो लो होती है इससे अंगूठे आपके छू जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं छुए तो भी सुन्नत बहरहाल अदा हो गई, कि सुन्नत ये है कि कानों तक हाथ उठाना चाहिए। अच्छा, जैसे भी अगरचे आपने इरशाद फरमा दिया है कि नियत दिल का इरादा है, लेकिन हम मसाजिद में देखते हैं कि इमाम सब रुकू में हैं, अब कोई मुक्तदी आया, उसने नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, इतनी देर में इमाम साहब उड़ जाते हैं, उनकी रकत निकल जाती है। तो अगर तरीका इरशाद फरमा दें जो हमारे मदीशे के आसान है। नहीं, देखिए असल चीज़ तो मैंने अर्ज़ की ना कि दिल में नियत होनी चाहिए। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है, फ़ुक़हा कराम ने, कि कोई शख्स आ रहा है तेज़ी के साथ, वैसे नमाज के लिए जब आना चाहिए तो इत्मीनान और वक़ार के साथ आना चाहिए। अगर इमाम साहब रुकू में भी हैं तो भी दौड़ना नहीं चाहिए। बाज़ लोग दौड़ते हैं कि हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए आओ तो तुम्हारे पर वक़ार और सकीने को इख्तियार करना ये लाजिम है। सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ आना चाहिए नमाज के लिए। लेकिन अगर कोई चलते चलते ये नियत कर लेता है कि मैं जो 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर के आज के अदा करने के लिए आ रहा हूँ या असर के अदा करने के लिए आ रहा हूँ, तो ये नियत भी उसकी हो जाएगी। अब आए तो आके वो अल्लाह अकबर कह के दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर के रुकू के अंदर चला जाए। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर यहाँ चंद खताएं की जाती हैं। नंबर एक तो ये अंदाज होता है कि बाज़ों को मसला मालूम नहीं होता तो अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे रुकू के अंदर चले गए, इससे इनकी नमाज ही शुरू नहीं होती। तकबीर तहरीमा कहें, रुकें, फिर इसके बाद जो है वो आप रुकू के अंदर चले जाएं। इस तरह करना ये जायज़ नहीं है कि आप अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा रुकू के अंदर चले गए और आपकी नमाज भी इससे शुरू नहीं होगी, यानी नमाज हुई नहीं आपकी। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक चीज़ ये होती है कि जैसे जो सना पढ़ना है, अगर इमाम को पहली रकात के रुकू में उसने पाया, जैसे इसके सामने इमाम रुकू के अंदर गए, अब इसको जो उम्मीद है, आया अल्लाह अकबर कहा, इसको मालूम है कि मैं इमाम के रुकू से खड़े होने से पहले सना पढ़ लूंगा। सही, जैसे बाज़ इमामों की आदत पता होती है कि ये थोड़ा रुकू तवील करते हैं, तो अल्लाह अकबर कहे और हाथ बांध ले, और हाथ बांध के फिर वो सना पढ़े, फिर रुकू के अंदर चले जाए। और अगर इसको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा तो फिर इस सूरत में जो हाथ बांधना सुन्नत है वो उस मकाम पर है जहां पर आपने कोई तवील जिक्र जैसे सना पढ़नी है वहां पे बांधें, वरना अल्लाह अकबर कहें, हाथ सीधा रखें और रुकू के अंदर चले जाएं। अब हाथ बांधने की जरूरत नहीं जब आपने सना पढ़नी नहीं है। तो
تیسری بات یہاں اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ تو ہے رکوع کا معاملہ، ٹھیک ہے، کہ جب امام صاحب کو رکوع میں دیکھتے ہیں تو چونکہ یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کو کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ رکوع میں بھی امام صاحب کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمیں رکعت مل جائے گی، اس کے لیے تو لوگ اہتمام کر لیتے ہیں کہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ چلے گئے، لیکن اتفاقاً پہنچے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے یا امام صاحب سجدے کے اندر چلے گئے صحیح، تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب اب کھڑے ہو جائیں پھر ہم یا آخری رکعت ہے تو بیٹھ جائیں، اس کے بعد ہم پھر شامل ہوں گے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، امام کو آپ جس حالت کے اندر دیکھتے ہیں آپ اس کے ساتھ مل جائیں، اللہ اکبر کہیں، اگر وہ رکوع میں ہیں سجدے میں ہیں تو آپ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، رک کر انتظار یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز کے اندر شامل ہو جائیں اور جس حالت میں امام کو پا رہے ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس میں شامل ہو جائیں۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی تفصیل سے نیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ نماز کے لیے ہم نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے الفاظ ہونا ضروری ہیں یا نہیں ہے، زبان سے کی جائے یا نہ کی جائے، اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا، اور ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ بعض اوقات رکعت مل سکتی ہے لیکن ظاہر لا علمی کی وجہ سے توجہ نہیں ہوتی تو وہ رکعت بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہے، پھر رکعت کو حاصل کرنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی بعض صورتیں وہ بیان کی گئیں کہ جس میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو بھی بیان کیا گیا، تو الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے کی برکتیں ہیں کہ ضمناً بھی کچھ سوال شامل کر لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور غلطی بھی لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، بالخصوص جو دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، گاؤں دیہات میں، اور ان کو کسی طریقے کی معلومات نہیں پہنچی ہوتی، تو اس صورت میں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پہلے جو رکعت چھوٹی ہے اسے ادا کرتے ہیں پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ایسا نمازی جو ہے وہ مسبوق کہلاتا ہے، یعنی جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی، ایک رکعت، دو رکعت یا چار رکعت والی نماز کے اندر 3 رکعتیں 4 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی، آخر میں ہی مل رہا ہے، صحیح، یعنی ایک رکعت بھی اس کی نکل گئی تو اس کو کہا جاتا ہے مسبوق۔ ٹھیک ہے، مسبوق جس حالت میں امام ہوگا اس میں مل جائے گا، اور آخر کے اندر امام جب سلام پھیر لے گا اس کے بعد وہ کھڑا ہو کر اپنی نماز ادا کرے گا۔ حدیث پاک میں جو فرمایا کہ اذا اتیتم الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون اور وقار اختیار کرو، اس میں آخر کے اندر یہی ہے کہ جتنی رکعتیں امام کے ساتھ پاؤ وہ ادا کرو، اور پھر جب امام نماز پوری کر لے تو اپنی بقیہ کو پورا کر لو۔